शिक्षक दिवस पर भाषण। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, जिसे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ सालों पहले इस दिन भारत में सार्वजनिक अवकाश हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों में भारत सरकार ने इस दिन को हर स्कूल और शैक्षणिक स्थान में मनाना अनिवार्य कर दिया है। वैसे तो हर देश में अपना टीचर्स डे मनाया जाता है, लेकिन भारत में इस दिन को बड़े ही शानदार तरीके से मनाया जाता है। शायद इसीलिए क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में गुरुजनों और हमारे शिक्षकों को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राजा महाराजाओं के समय से गुरुजनों का एक विशिष्ट महत्व हमें हिंदू पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है। वह चाहे आरूढ़ी की गुरु भक्ति हो, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बारिश के पानी को खेत में घुसने से रोकने के लिए खुद खेत की मेड़ बनकर सो गया हो, या फिर महान धनुर्धर एकलव्य की हो, जिसने द्रोणाचार्य को गुरु मानकर विद्या ग्रहण की और गुरु की आज्ञा मानकर अपना अंगूठा काटकर गुरु को गुरु दक्षिणा में दे दिया हो। ऐसे कई उदाहरण और कहानियाँ आज भी हमारी भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, जो हमें गुरु शिष्य के अटूट प्रेम और सम्मान का पाठ पढ़ाती हैं। लेकिन आज समय में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आज हमारे गुरुजनों को हमसे गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो है सम्मान। आज के मॉडर्न और भाग-दौड़ भरी जीवन शैली में सब कुछ तीव्र हो गया है। हम कब हमारी पढ़ाई पूरी कर हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन एक इंसान हमेशा वही रहता है। हमारा जीवन संवारने के बाद वह फिर किसी और का जीवन संवारने में जुट जाता है। मन में हमेशा एक ही ख्वाब लेकर चलता है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल करें। इन सब के बीच कई बार एक व्यक्ति ऐसा भी आता है जब हमारी मुलाकात अनजाने में ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उस इंसान से हो जाती है, जिसकी बदौलत हम आज अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों को पूरा कर पाए हैं। जब हमारे गुरुजन हमें उस मुकाम पर देखते हैं तो कई बार आँखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं, लेकिन कई बार हम हमारे गुरुजनों को देखकर उन्हें उचित सम्मान नहीं दे पाते हैं। ये ठीक अपने माता पिता को बीच मझधार में अकेला छोड़ने जैसा है। जरा सोचिए, हमारी ज़िंदगी संवारने वाला हमसे चाहता भी क्या है? बस एक मुस्कान और सम्मान के दो बोल, और कई बार हम वो भी उन्हें नहीं दे पाते। इसीलिए मेरे सभी सहपाठियों से दिल से गुजारिश है, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको वो इंसान मिले जिसने आपकी ज़िंदगी बनाई। मैं अपनी ज़िंदगी खपाई हो तो मुस्कुराकर उनसे दो मीठे बोल ज़रूर बोलें। असल में उनके लिए सच्ची गुरु दक्षिणा भी यही है। अंत में बस उनके सम्मान में यही कहना चाहूँगी कि माता पिता की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु। नहीं है कोई गुरु समान, हर इंसान की ज़रूरत है गुरु। शिक्षक दिवस की कुछ खास बातें। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन स्कूल और शैक्षणिक स्थानों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के 21 देश अपना टीचर्स डे मनाते हैं। इसके अलावा दुनिया के 11 बड़े देश 28 फरवरी को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के राष्ट्रपति बनने के बाद 5 सितंबर को डॉक्टर
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के विद्यार्थियों के अनुग्रह पर इस दिन को शैक्षिक पैसे के रूप में समर्पित किया। अपने भाषण की शुरुआत कैसे करें? शिक्षक दिवस पर भाषण। शिक्षक दिवस का भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए जहाँ तक मुमकिन हो इस दिन भारतीय वेशभूषा पहने। अपने भाषण को पूरा रटने की बजाय भाषण के कुछ खास पहलुओं को याद रखें और भाषण के वक्त इन पहलुओं को अपने शब्दों में कहने की कोशिश करें। मंच पर जाने से पहले हल्का पानी पाइए और धीरे धीरे मंच पर जाएं। कई बार दौड़कर मंच पर चढ़ने से आप हड़बड़ाहट में भाषण के शुरुआती पहलू को भूल जाते हैं। भाषण के शुरुआती पहलू को अच्छे से याद कर लें। एक बार सही शुरुआत हो जाने पर आप अंतिम विश्वास से भर जाएंगे। अपने भाषण की शुरुआत कुछ इस तरह करें। आदरणीय गुरुजनों और मेरे सभी मित्रों को सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी यहाँ एक खास दिन के उत्सव पर एकत्रित हुए हैं और इस खास दिन पर मुझे आप सभी के समक्ष अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। किसी शायर की खास पंक्तियों से आज के इस खास दिन की शुरुआत करना चाहूँगा कि गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। ऐसी कृपा हुई मेरे गुरुदेव की कि मुझे एक इंसान बना दिया। अपने भाषण में किसी भी एक शिक्षक के बारे में ना बताएं, इससे दूसरे शिक्षक आपसे नाराज़ हो सकते हैं। हाँ, आपको पढ़ने वाले शिक्षकों के बारे में आप एक अच्छी बात नोट करके ज़रूर बता सकते हैं। शिक्षकों के साथ साथ आप अपने स्कूल कॉलेज के बारे में भी कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं। इससे इस खास मौके पर आपका स्कूल के प्रति समर्पण भी नज़र आएगा और आप किसी एक शिक्षक की तारीफ़ करने से भी बचेंगे। अपने भाषण के दौरान आप किसी शॉर्ट मॉरल स्टोरी को भी अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं। इस तरह का समावेश करने से आपका भाषण बोरिंग महीन होगा और श्रोता आपके भाषण को बड़ी ही तमन्नता के साथ सुनेंगे।